बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 है हमारे पास साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। आज हमने ट्राइंगल्स के बारे में जो है डिस्कस करना है। ठीक है, इस चैप्टर्स के अंदर जो है वो हमारे पास है रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है, तो हमें आइडिया है कि ट्राइंगल क्या होती है। ट्राइंगल अ शेप विच हैज 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स आर कॉल्ड ट्राइंगल्स। ठीक है, और एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स आपस में जो है इक्वल होंगी, तो उसका अपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल का एक रूल है कि इफ अ ट्राइंगल हैज 2 साइड्स आर इक्वल देन द अपोजिट एंगल इज आल्सो इक्वल। तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, वो बेसिकली उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये रिव्यू एक्सरसाइज है। इसमें रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारे पास बेटा जो है ट्रू फॉल्स का है। ठीक है, और हमारे पास क्वेश्चन 2 है, हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट विल बी द एंगल फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। कि एक लाइन है आपके ऊपर, एक लाइन है आपके पास, उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है जो उस लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है। कि मतलब कि उस पॉइंट का लाइन से जो डिस्टेंस है वो वेरी शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है उसका। तो बताएं कि वो लाइन के साथ क्या एंगल बना रहा होगा। अंडरस्टूड सी बात है कि एक लाइन है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो उस लाइन के ऊपर ही, मतलब उससे थोड़ा सा ऊपर जो है कि वो पॉइंट वहां पे लाई कर रहा होगा। जब थोड़ा सा वो ऊपर उसके ऊपर लाई कर रहा होगा तो उसके साथ वो लाइन जो है, लाइन के साथ जो एंगल बना रहा होगा वो हमारे पास क्या होगा, 90 का होगा। द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट ऑफ द लाइन इज 90 डिग्री। के वो पॉइंट जो लाइन के आउटसाइड पे होगा, ठीक है, वो लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, वही उससे शॉर्ट होगा। ठीक है, अगर हम उसको इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो कर्व की फॉर्म में बनाएंगे या हम जो है उसको जो है डायगोनल की फॉर्म में बनाएंगे, तब उसका लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। वो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास हमेशा वर्टिकली जो हमारे पास जो है, अगर उसके परपेंडिकुलर आएगा तब हमारे पास होगा। तो जब परपेंडिकुलर आएगा तो उसका एंगल क्या बन जाएगा, 90 का। द एंगल फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन इज 90 डिग्री। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमसे कह रहा है कि इफ 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल, then verify that distance of the measure of any two sides of triangle is less than the measure of the third sides। के बताएं कि उसकी दो साइड्स जो हैं उसका सम जो है उसकी थर्ड साइड से जो है वो लेस है या ग्रेटर है। ये चीज वो हमसे पूछ रहे हैं। उसने पूछा क्या उसका सम जो है थर्ड साइड से लेस है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है जो 3 साइड्स हैं, सबसे पहले हम 2 2 को करके ऐड कर लेंगे। एक हमारे पास 13 है, एक 12 है, इसका हमने डिफरेंस निकाला 13 माइनस 12 जो आपको क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब जो थर्ड साइड है 15 सेंटीमीटर, ये उससे क्या है, लेस है। नेक्स्ट है हमारे पास 12 सेंटीमीटर एंड 4 हमने ली है। ठीक है, उसमें से हमने क्या किया, डिफरेंस निकाला तो हमारे पास 7 बन रहा है। वो भी जो थर्ड साइड हमारे पास रिमेन रह गई है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या आ रहा है, 13 सेंटीमीटर, वो से लेस है। और अब नेक्स्ट है हमारे पास 13 माइनस 5। ठीक है, 13 माइनस 5 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर है 8। 8 जो है जो हमारे पास थर्ड साइड रह गई है 12, तो वो उस थर्ड साइड से क्या है, उसका डिस्टेंस, उसका डिफरेंस जो है वो लेस है। तो हम कह सकते हैं सो इट इज वेरीफाइड दैट डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। कि किसी भी दो साइड्स का जब हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, वो डिफरेंस जो है थर्ड साइड से क्या होता है, लेस होता है। अंडरस्टूड सी बात है। ठीक है, तो अब हम इसका जो है क्वेश्चन नंबर जो है 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है इफ 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ ट्राइंगल्स, देन वेरीफाई दैट सम ऑफ द मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये बताएं कि अगर कोई भी दो साइड्स को सम करें, उसका एंगल जो है थर्ड, दो साइड्स को सम करें, उसका सम जो है थर्ड साइड से वो आपके पास ग्रेटर आता है। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंस का क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारे पास सम का है इसी से रिलेटेड। मेथड सेम यही यूज होगा इसके अंदर। ठीक है, उसने हमसे कहा है कि एक ट्राइंगल है, उसकी 3 साइड्स हैं, वेरीफाई करें सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। के टू साइड्स का सम लें तो वो हमारे पास क्या होता है, थर्ड साइड से क्या होगा, वो ग्रेटर होगा। ये चीज वो हमसे जो है वो रिक्वायर कर रहा है जी। इसमें हमारे पास क्या करेंगे, सबसे पहले टू साइड्स को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद देखेंगे क्या वो उसका सम जो है थर्ड साइड से ग्रेटर है जी। 10 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर 16 ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर। थर्ड साइड जो है 8 सेंटीमीटर, तो उससे ये क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 6 सेंटीमीटर प्लस 8,
अब अदर टू साइड को ऐड किया 6 और 8 को, तो आंसर 14 इज ग्रेटर देन जो थर्ड साइड हमारे पास रह गई है 10 सेंटीमीटर उससे ग्रेटर है। उसके बाद नेक्स्ट देखें 10 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18, ये भी जो थर्ड साइड है हमारे पास 6 सेंटीमीटर ये उससे क्या है ग्रेटर है, तो हम कह सकते हैं सो इट इज वेरीफाई दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, के ट्रायंगल के किसी भी दो साइड्स का सम लें तो वो थर्ड साइड से क्या हो रहा है हमारे पास जो है ग्रेटर आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं वो हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहता है कि जी 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ ऑफ ट्राइंगल, गिव द रीजन। कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर जो है ये ट्राइंगल्स की लेंथ है, तो वो बताएं क्या ये आपके पास जो है ट्राइंगल की लेंथ नहीं बनती, क्यों नहीं बनती, इसकी रीजन क्या है, गिव इट्स रीजन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ट्राइंगल बनाने का एक रूल होता है कि हम जो स्मॉल साइड्स होती हैं उनका सम लेते हैं, अगर उनका सम जो है थर्ड साइड ग्रेटर साइड से जो है ग्रेटर आ जाता है, टू स्मॉल साइड्स का सम लें उसका सम जो है थर्ड साइड से ग्रेटर आ जाए तो वो ट्राइंगल की साइड्स कहलाएंगी और वो ट्राइंगल वहां पे हम उसको जो है बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर उनका सम जो है थर्ड साइड से लेस आ रहा है या इज इक्वल टू आ रहा है तो वो ट्राइंगल एग्जीक्यूट नहीं होती, तो वो ट्राइंगल हमारे पास कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो यही हमने टू स्मॉल साइड को सम किया है, 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7, तो ये थर्ड के इक्वल आ गई है, तो कह सकते हैं द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, वो थर्ड साइड से ग्रेटर होनी चाहिए। बट हमारे पास क्या आया आंसर, हमारे पास आया बट द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड इज इक्वल टू द थर्ड साइड, दैट्स व्हाई गिवन मेजर आर नॉट द लेंथ ऑफ ट्राइंगल। यही वजह है कि जो मेजरमेंट्स हैं कि ये जो किसी भी ट्राइंगल की लेंथ नहीं हो सकती। ठीक है ना, इससे हमारे पास जो है ट्राइंगल जो है कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 वाला, if 3 centimeter 4 centimeter are the length of two sides of right angle triangle, then what should be the third side of the triangle। कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है उसके अंदर दो साइड जो हैं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हैं, तो बताएं उसमें थर्ड साइड आपके पास क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब देखें ये क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, हमें पता है कि एक तो हम ये चीज चेक कर लेते हैं कि जी अगर 3 साइड्स गिवन हो कि ट्राइंगल वो हमारे पास एग्जीक्यूट करती है, कंस्ट्रक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, अगर उसने हमें दी दो साइड्स में और वो हमसे पूछ रहा है कि बताएं राइट एंगल ट्राइंगल में जो है कि इसकी लेंथ जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या होगी। ठीक है, ये चीज वो हमसे पूछा कि इसकी थर्ड लेंथ जो है वो अब हमने बतानी है। अब हमें पता है थर्ड लेंथ जो है इन दोनों के लेंथ को सम करें तो वो उससे ग्रेटर होनी चाहिए, उससे लेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसका तरीकाकार क्या है हमारे पास करने का, इसमें हम क्या करेंगे जो है थर्ड साइड को जो हमें फाइंड आउट करनी है हम उसको लेट कर लेंगे, लेट थर्ड साइड इज इक्वल टू एक्स। अब हमें पता है रूल का कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो हमने क्या किया जो हमें गिवन है उन दोनों का सम कर लेंगे। ठीक है, वो जो है बेसिकली उसका सम क्या होगा, बेसिकली थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, अब इसको ऐड किया तो 7 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन एक्स, इसका मतलब है एक्स जो है वो बेसिकली क्या है यहां से लेस है 7 से, इन दोनों के सम से एक्स लेस है, तो एक्स क्या होना चाहिए यहाँ से लेस होना चाहिए। हमारे पास रूल है जो हमने राइट एंगल ट्राइंगल का पढ़ा हुआ है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कि दो साइड्स को सम करें, दो साइड्स का स्क्वायर लेके उसको सम करें तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। उस रूल के मुताबिक हम इसको हल कर लेंगे। ठीक है, वो हमारे पास फार्मूला लगे एक्स इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 9 और 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 16, तो ऐड करेंगे 25 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे बेटा तो हमारे पास क्या आ जाएगा x। तो इसका मतलब है कि जो थर्ड साइड है हमारे पास, जो हमारे पास टू साइड्स हैं 3 और 4, इसकी थर्ड साइड ट्रायंगल की वो क्या होनी चाहिए 5 होनी चाहिए। 5 होगी तो तब ये हमारा क्वेश्चन जो है राइट होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है इस चीज में कि ट्राइंगल के अंदर टू स्मॉल साइड का सम जो है वो थर्ड से क्या होना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, उसको हमने लेट करके सॉल्व कर लिया। ये हमारे पास थी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 13 की। नेक्स्ट अब हम जो है बेसिकली इस चैप्टर की मार्किंग करेंगे कि अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न के जो है बोर्ड के अंदर हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कौन से इसमें से आ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इजाजत, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। ओके, अल्लाह हाफिज।